अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में एक ट्रांसमीटर होता है, सही है, और वो ट्रांसमिट करता है। बेसिकली ट्रांसमीटर होता है वो, उसका एम क्या होता है? वो एम ये करता है कि वो अपना अप्रोप्रिएट लैंग्वेज या मीडियम इस्तेमाल करता है, वो मैसेज सेंड करता है, सही है। वो मैसेज सेंड करता है आपका किसको? रिसीवर को। रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्स देता है बाय गिविंग अ फीडबैक, सही है। तो ये आपका जो है वो कम्युनिकेशन चैनल होता है। हाउ एवर कम्युनिकेशन के बीच में जो है वो बैरियर्स भी आ रहे होते हैं, तो ये तो बैरियर्स को अभी हम आगे आगे चल के इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। So communication is effective only if the message has been received and understood by the receiver and the sender knows that it has been understood. The key features of effective communication is sender होता है, वो मैसेज सेंड करता है, फिर मैसेज दैट इज क्लियर, वो क्लियर इनफ फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड इट, सही है। मतलब अगर किसी ऐसे बंदे को भेजो जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती तो उसको उर्दू में मैसेज भेजो, किसी ऐसे बंदे को भेजो जिसको इंग्लिश आती है उसको इंग्लिश में भेजो, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट मीडियम इस्तेमाल करो। मीडियम का मतलब है कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, तो प्रॉपर मीडियम इस्तेमाल होना चाहिए। तो रिसीवर ऑफ द मैसेज, सही है। रिसीवर ऑफ द मैसेज वो होता है जो रिसीव करते हैं मैसेज। ही शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज एंड देन ही शुड गिव द फीडबैक। Situation in which communication is essential. Effective external communication is essential for, अब external communication मतलब बाहर के लोगों से, कस्टमर से कम्युनिकेट करना, सप्लायर से कम्युनिकेट करना, शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करना, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे कस्टमर से आप प्रमोशन के थ्रू जो है वो अपना कम्युनिकेट करते हो। सप्लायर से आप जो है वो डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह इस तरीके से सप्लायर से कॉल पे जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हो। फिर शेयर होल्डर से जो है वो आप शेयर होल्डर से जो है वो आप अपना उनसे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हो कैसे? बाय गिविंग देम लेटेस्ट रिपोर्ट्स, सही है, और उनको एजीएम में बुला के उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉय से होता है और मैनेजर से होता है। एम्प्लॉय से आप जो है वो अ, उनका वन टू वन मीटिंग कर सकते हो उनके साथ आप जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दो कुछ। मैनेजर्स के साथ भी सिमिलर यही सिचुएशन होती है। तो आपकी ये सिंपली जो है वो कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहला होता है स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप वन टू वन कन्वर्सेशन करते हो या ग्रुप मीटिंग्स वगैरह करते हो, सही है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी आप लोग याद कर लें, सही है। अपना काफी आसान है कि भाई इट इज इंस्टेंटेनियस। ये क्या बार बार ज्वाइन कर रहा है? तो ये इंस्टेंट होता है एकदम, सही है। फट से जवाब, फट से रिप्लाई, सारी चीजें। और इट अलाउज द सेंडर टू रीइंफोर्स द मैसेज। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रीइंफोर्स करता है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। इफ एनी पॉइंट्स आर नॉट क्लियर तो देन एंड देयर क्लैरिफिकेशन हो जाती है। फिर देयर मे बी नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल मैटर्स। तो टेक्निकलिटी वाले मैटर्स और कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स उन चीजों में जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर स्पोकन कम्युनिकेशन स्पेशली ऑन अ वन टू वन बेसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सही, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप वन टू वन हर किसी से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 30 एम्प्लॉय से बात करनी है, अभी आप वन टू वन कर रहे हो, सही है, तो वन टू वन 30 एम्प्लॉय से करना मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप लिख के बातचीत करते हो, इसके अंदर आप जो है वो आप जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हो, तो ये आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना देते हो ताकि जो है वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो मैसेजिंग। आप अपने कस्टमर से ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, टीवी पे बात कर रहे हो, या आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ वॉइस मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल, इस तरीके के जो है वो कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो ग्लोबल कवरेज मिलती है, सही है। और इंस्टेंट फीडबैक आता है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज जब डिलीवर हो जाते हैं तो डॉट टिक आ जाते हैं तो पता चल जाता है मैसेज डिलीवर हो गया। फिर जब पढ़ता है तो ब्लू टिक आ जाते हैं तो मतलब पता चल जाता है कि मैसेज पढ़ लिया। Messages are transmitted rapidly. It reduces social contact. Disadvantage ये कि social contact नहीं हो पाता है। Employees में use company time and send personal messages. Employees company के time में अपने personal messages भेज रहे होंगे। Electronic communication में require employees to be trained.
तो जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो उनकी ट्रेनिंग भी जरूरी होगी। फिर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट रिसर्च करी, मैंने मार्केट रिसर्च करके अब डेटा प्रेजेंट करना है। वो डेटा जो है वो मैं पाई चार्ट्स और बार ग्राफ में प्रेजेंट करूंगा। सही है, तो वो क्या है आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि आप जो प्रेजेंटेशन वगैरह बना के जो है वो विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, फिर उस तो ये डिफरेंट आपके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, विजुअल, वर्बल, इलेक्ट्रॉनिक और स्पोकन, सॉरी स्पोकन, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं वन वे और टू वे कम्युनिकेशन की। सही है, वन वे और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है जब आप एक तरफा बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाके कुछ। सही है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, उसमें फीडबैक नहीं है। सही है, अक्सर आपने देखा होगा नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें कोई फीडबैक वगैरह नहीं चाहिए होता। और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें कोई फीडबैक चाहिए होता है, जैसे कोई मीटिंग कर रहे हो आप, उसमें आप फीडबैक लेते हो। सही है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें आप फीडबैक लेते हो। ठीक है, तो यह आपका जो है वो वन वे और टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है वन वे कम्युनिकेशन के साथ? द रिसीवर कैनॉट क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ द मैसेज और आस्क फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई मैसेज आपने दिया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो समझ नहीं आ रहा अपना रिसीवर को, तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है वो नोट्स बुक इंग्लिश में लिखा हुआ है और मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, तो मेरे लिए तो वो बेकार है। देयर इज नो डिस्कशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, द सेंडर इज नॉट श्योर दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। सेंडर को पता नहीं होता कि किसने मैसेज पढ़ा है, किसने मैसेज नहीं पढ़ा। इट इज एसोसिएटेड विद अथॉरिटेरियन मैनेजर्स में। अथॉरिटेरियन मैनेजर्स वो होते हैं जो अथॉरिटी रखना चाहते हैं अपने पास। तो वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं जो अथॉरिटी रखना चाहते हैं अपने पास। फिर प्रॉब्लम विद टू वे कम्युनिकेशन क्या आती है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। टू वे कम्युनिकेट करना मतलब फीडबैक भी लेना, और फीडबैक काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट मे बी इनअप्रोप्रिएट फॉर सम मैसेजेस टू गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी आर्ग्यूड विद एंड नो रिक्वायर्स नो डिस्कशन सच अ लिस्ट ऑफ टेलीफोन एक्सटेंशन नंबर्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑन अ नोटिस बोर्ड। तो ये तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं, सही है, जिन पे डिस्कशन बनता नहीं है लेकिन फजूल में डिस्कशन होता है, तो अगेन वहां पे टाइम जाया हो सकता है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इशू अबाउट कम्युनिकेशन चैनल्स इज हाउ दे अफेक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन। दिस लिंक कैन ऑपरेट इन टू वेज। अब कम्युनिकेशन चैनल और एम्प्लॉय मोटिवेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, दो चीजें। अगर मोटिवेशन लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपके पास वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे तो वो सही से आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, सो दिस विल लीड टू टू वे कम्युनिकेशन। जब टू वे कम्युनिकेशन करोगे आप प्रॉपरली आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। तो बेसिकली वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आपकी बात सुनते हैं। और जब आप टू वे कम्युनिकेशन इस्तेमाल करोगे तो दिस विल लीड टू मोटिवेशन, कि आप जब एम्प्लॉयज का इनपुट लेना चाहोगे, एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहोगे, तो जब एम्प्लॉय ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर सी बात है वो टू वे कम्युनिकेशन से मोटिवेट होगा। ठीक है, तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन। और इसकी वजह से टू वे कम्युनिकेशन की वजह से बेसिकली मोटिवेशन होती है। और जब टू मोटिवेशन वर्कर जब वेल मोटिवेटेड होते हैं तो वो लोग जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करते हैं। मूविंग ऑन टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब आप स्ट्रेट जो है वो वर्टिकली कम्युनिकेट कर रहे हो। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब आपस में जो है वो डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जैसे एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग जब कम्युनिकेट कर रहा होगा ना आपस में डिपार्टमेंट्स, तो उसको हम वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। और जब आपका सीईओ और मार्केटिंग मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे ना, तो दैट इज वर्टिकल। ठीक है, so vertical communication is the main direction of communication in formal hierarchies. A senior manager starts the communication which is passed down to next person on a lower level. This message is passed down the hierarchy until it is received by the final person is attended to be. तो यहाँ पे बेसिकली होता है कि आपको वर्टिकल में है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो डाउन द लाइन हो रहा होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। सही है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? इट इज नियरली ऑलवेज डाउन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज यूजुअली यूज्ड बाय अथॉरिटेरियन मैनेजर्स। इफ देयर आर मेनी इंटरमीडियरीज देन द मैसेज माइट बिकम डिस्टॉर्टेड। इंटरमीडियरीज का मतलब है कि अगर बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंच के फिर फाइनल बंदे से पहुंच रहा है, तो मैसेज जो है वो बीच में डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब चेंजेस आ जाते हैं मैसेज में। मैसेजेस टेक टाइम टू बी रिसीव्ड टू द फाइनल पर्सन। तो इसमें जो है वो काफी ज्यादा वर्टिकल कम्युनिकेशन में टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है।
Moving on to horizontal communication. Horizontal communication occurs across an organization between people who have the same status but different areas of responsibility. तो ये तो horizontal communication क्या होता है, जैसे marketing manager, operations manager, HR मैनेजर और रिसर्च का मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबका सेम स्टेटस है और सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नॉट अंडरस्टैंड द कल्चर, वेज ऑफ वर्किंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स और टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ अदर्स. तो यहाँ पे ये है कि आपके डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने में मसला ये होगा कि आपस में दोनों एक दूसरे का कल्चर नहीं समझ पाएंगे. जैसे एचआर में डिफरेंट कल्चर इस्तेमाल होता है, ऑपरेशंस में डिफरेंट होता है, मार्केटिंग में डिफरेंट होता है, तो मसले आ सकते हैं. फिर द आउटलुक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कुड कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल, स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट द फाइनेंस डिपार्टमेंट फील्स इज अननेसेसरी. तो अगर फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है वो अपना कम्युनिकेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो है वो प्रमोशन पे पैसा खर्च करना काफी जरूरी होता है. हाउएवर फाइनेंस मैनेजर समझते हैं कि यार प्रमोशन पे पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, तो वो पैसा वैसा नहीं देते. तो ये भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं जब आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो. फिर बात करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. बैरियर्स क्या क्या आते हैं, रुकावटें क्या आती है. फेलियर इन वन स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. अगर एक कम्युनिकेशन स्टेज आपका फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट पे मैसेज भेजा लेकिन इंटरनेट बंद हो जाए आपका, हार्डवेयर फेलियर. सही है. आपका इफ द डिटेल्स ऑफ द लेंथी वर्बल मैसेज आर लाइकली टू बी फॉरगॉटन देन अ रिटन वर्जन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. आपने कोई बहुत लेंथी मैसेज था, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी वर्कशॉप ले रहा हूँ अभी, मैं वर्बल अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे. हाउएवर, सही है, मसला क्या होगा, अगर मैं ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँ तो वर्बल कम्युनिकेशन से ये होगा कि आप कुछ चीजें याद रख पाओगे, कुछ चीजें याद नहीं रख पाओगे. सही है. तो ये भी मसला आ सकता है. फिर पुअर एटीट्यूड ऑफ सेंडर और रिसीवर. अनमोटिवेटेड और एलिनेटेड वर्कर्स. सही है, आपके वर्कर्स है वो अनमोटिवेटेड है, एलिनेटेड है, वो काम ही करना नहीं चाह रहे, तो पुअर एटीट्यूड. अब जैसे जो बच्चा वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, वो मेरी क्लासेस नहीं लेगा या वर्कशॉप या फॉर एग्जांपल एब्सेंट होता रहेगा. फिर इंटरमीडिएरीज आर पीपल ऑन द कम्युनिकेशन चैनल. तो यहाँ पे ये है कि आपके जो है वो इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, वो लोग जो कम्युनिकेशन चैनल में पार्ट होते हैं. सही है, तो सेंडर और रिसीवर भी एक इंटरमीडिएरी होता है. तो सेंडर जो है वो क्या होता है कि दे माइट हैव द पुअर ओपिनियन ऑफ रिसीवर, और रिसीवर जो है वो सेंडर के लिए पुअर ओपिनियन रखता है. तो एक दूसरे में अगर आपके दोनों के पुअर ओपिनियन हैं तो यहाँ पे आपके मैसेज जो है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बैरियर आएगा, मैसेज पहुंच नहीं पाएगा. फिर फिजिकल रीजन. फिजिकल रीजन की वजह से जैसे नॉइजी फैक्ट्री है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे. ठीक है. फिर उसके बाद बात करते हैं ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स. देयर आर 6 steps managers should take to minimize the impact of communication barriers. Ensure the message is clear and precise. Keep the communication as short as possible. Make sure that the channel of communication are understood by all involved. तो जितने लोग हैं उनको पता हो कि हमें मैसेज कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है रिप्लाई. इंश्योर फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. फीडबैक डालो हर चीज में ताकि पता चले हाँ भाई रिसीवर को मैसेज रिसीव हो गया और वो जो है वो समझ के उसने फीडबैक दे दिया. स्टैब्लिश ट्रस्ट बिटवीन सेंडर्स और रिसीवर्स. सेंडर्स, तो यहाँ पे ये है कि ट्रस्ट बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स. डिस्कस का मतलब क्या है कि आपके जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करो बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें. इंश्योर दैट फिजिकल कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट. मतलब आप जहाँ पे बात कर रहे हो वहाँ पे जो है वो कोई कम्युनिकेशन इशू ना हो, कोई अपना फिजिकल जो है वो नॉइज या जो नॉइज वगैरह ना हो, सही काम वाम नहीं हो रहा हो, ये सारी चीजें मेक श्योर करो कि परफेक्ट हो. फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन. अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि कम्युनिकेट को फैसिलिटेट करना, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना और कम्युनिकेशन का मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से चल रहे हो. तो वो कैसे करते हैं, बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप ऑफिशियल अनऑफिशियल चैनल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहा रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस ने कोई डिसीजन लेना है तो कभी कभार वो क्या करता है, वो आप किसी एक बंदे को बोलता है कि भाई अपने ग्रुप में जरा इसका ओपिनियन पूछना. फिर वो ग्रुप में जाके ओपिनियन पूछते हैं और सब अपना इनफॉर्मल जो है वो मैसेज जब भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात हो रही है, अगर वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात हो रही है ड्यू टू सम रीजन, और एम्प्लॉयज को वो बात समझनी चाहिए और वो उनके वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए. अगर एक मैनेजर है वो जब वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाह रहा है, सही है, तो वो पहले फौरन से वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा नहीं. वो पहले बोलेगा कि भाई इसको इनफॉर्मल ग्रुप में डालो और देखो एम्प्लॉयज का क्या रिएक्शन है.
एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड है, हाँ चलो कुछ दिनों की बात है, हम लोग कर लेंगे काम, तो फिर वो तो वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो है वो बोलते नहीं हमें वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाने ये वो, तो फिर वो इनफॉर्मल रिएक्शन जो आया है ना, उससे ये क्लियर हो गया मैसेज कि भाई ये डिसीजन नहीं लेना। तो लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट कुड टेक अप वैल्यूएबल वर्किंग टाइम। सही है, लोग जो है वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वैल्यूएबल वर्किंग टाइम, जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं आपस में ऑफिस के अंदर और उस पर लगे हुए हैं, सही है, तफरियां कर रहे हैं। गॉसिप और र्यूमर, सही है, इसका चक्कर उससे उससे उसका चक्कर इससे लगा है कि ये सारी बातें करते रहेंगे। फिर इट में रिजल्ट इन इनफॉर्मल ग्रुप्स बॉन्डिंग टुगेदर एंड रिजल्ट मैनेजमेंट डिसीजन। फिर एक तरीके से एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर भाई, आ रही है फॉर्मल आवाज। ग्रुप बन जाएगा, दैट इज कि जैसे ट्रेड यूनियन टाइप नहीं, जो एक छोटा सा इनफॉर्मल सा ट्रेड यूनियन बन जाएगा कि भाई हम लोग जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजन को रेसिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन हेल्प क्रिएट इंपॉर्टेंट फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल कोहेजन। आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, मैनेजर अगर आपसे इनफॉर्मली कम्युनिकेट करेगा तो क्या होगा, आपके डिपार्टमेंट के साथ एक कोहेजन बन जाएगी, आपको बिजनेस के साथ एक जो है वो कोहेजन बन जाएगी, सोशल कोहेजन के यार बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। फिर मैनेजमेंट कैन यूज दिस चैनल टू टेस्ट आउट न्यू आइडियाज। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मैनेजर जो है वो ये चैनल से न्यू आइडियाज वगैरह टेस्ट आउट कर सकते हैं। एंड इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन रिड्यूस करने का भी एक ये तरीका है। हाउ कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एफिशिएंसी। अब कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या आता है बिजनेस एफिशिएंसी पे? इफेक्टिव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब एक्सटर्नल अपने स्टेक होल्डर से कैन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एफिशिएंसी द फॉलोइंग वेज। सप्लायर से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे तो सप्लायर्स नो विच प्रोडक्ट टू डिलीवर एंड व्हेन, देयरफॉर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ अ हॉल्ट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नहीं रुकेगी आपकी, हॉल्ट मतलब रुक जाना, स्टॉपेज, तो स्टॉप नहीं होगी आपकी प्रोडक्शन। If local communities are made aware of business plans that might affect them, such as expansion, they are more likely to support them. Beforehand, local community को बताओ. Creditors know when they will be likely to be paid. Encourage them to supply on credit. तो आप जो है वो पहले से जो है वो सप्लायर को बता दो भाई इस तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर डेटर्स को बता दो कि भाई इस तारीख तक जो है वो आपको पैसे हमें देने होंगे, हमारी जो है वो लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। इन्वेस्टर्स इन एंड लेंडर्स टू the business will be more confident if the business keep them regularly informed. अगर आप इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को अपने रेगुलरली इन्फॉर्म रखोगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेंगे और शायद ज्यादा और इन्वेस्ट कर दें। Effective internal communication can impact on business efficiency as follows. अब बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ेगी, मोर बेटर आइडियाज आर जनरेटेड बाय एम्प्लॉयज। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। तो बेसिकली आप मार्केट में ज्यादा जल्दी चेंजेस लेकर आ जाओगे, ज्यादा जल्दी अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा जल्दी चेंजेस लेकर आ जाओगे। फिर इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एरर्स, आपके एरर्स कम हो जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयज विल बी वेल कम्युनिकेटेड, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और पता होगा एम्प्लॉयज को करना क्या है, तो चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाएंगे। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, तो आपस में डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। मूविंग ऑन, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन अ गिवन सिचुएशन। अब एक सिचुएशन में जो है वो आपकी कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज दैट हैज बीन सेंट एंड रिसीव सच एज एन इंपॉर्टेंट न्यू लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो सिचुएशन, किन सिचुएशन में कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंपॉर्टेंट आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ज्यादा सही होगा या वर्बल ज्यादा सही होगा? ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा सही होगा, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आपको बाद में रेफर करना होता है। विद एडवांटेजेस फ्रॉम एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन थ्रू टू वे कम्युनिकेशन। अब आप कोई कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को फायदे आपको पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मतलब एक कोई अगर डिसीजन लेना है तो उसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की जरूरत है या नहीं, विल द डिसीजन बी बेनिफिटेड। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लेकर आना है, उसके अंदर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जरूरी है, सही है। हाउएवर हमें ये डिसाइड करना है कि भाई फ्यूचर में हमें जो है वो क्या या लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ानी, तो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ये डिसीजन लोगे। फिर आप देखोगे कॉस्ट क्या आ रही है आपको कम्युनिकेशन की, तो ये आपको सबसे सस्ती जो कॉस्ट आ रही होगी कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर मैसेज, वो आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल,
अब मुझे लेटर भिजवाना है किसी को, तो मैं लेटर ईमेल करूंगा रादर देन सेंडिंग टू पोस्ट मेल ऑफ एवरीवन। हर किसी के लिए फिर अलग लिफाफा लो, उसके अंदर स्टैम्प डालो, लिख के पेपर डालो और फिर मेल करो, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर स्पीड, सही है, स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन। आपको अगर कम्युनिकेट जल्दी करना है तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको कम्युनिकेट जो है वो देर से करना है तो आप टेलीफोन कॉल्स वगैरह इस्तेमाल करोगे। फिर क्वांटिटी ऑफ द डेटा भी कम्युनिकेटेड, आपको देखना है कि आपका डेटा क्या है। भाई डेटा बहुत ज्यादा है, 3-4 पेजेस का है, तो रिटर्न बेस्ट है। अगर डेटा जो है वो कम है तो फिर आप वर्बल भी कर सकते हो। फिर वेदर मोर देन वन मेथड शुड बी यूज फॉर द क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे विजुअली भी दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ वॉइस कॉल करता आपको और आपको बोलता रहता तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे विजुअली दिखा रहा हूँ, वर्बली समझा रहा हूँ, तो 2 मेथड यूज कर रहा हूँ और रिटर्न भी आपको दूंगा, तो 3 मेथड हो गए। तो मतलब टू मेक योर क्लैरिटी मोर, तो दैट मीन्स कि आप जो है वो 2 से 3-4 मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। फिर द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, अच्छा, साइज एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस बहुत दूर दूर उसके कस्टमर्स फैले हुए हैं और बिजनेस भी खुद बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ज्योग्राफिकल साइज बड़ा है। सही है, हाउएवर बिजनेस बहुत छोटा है, तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज टू बी कम्युनिकेट, मैसेज कितना बड़ा है। सही है, और मैसेज में क्या बातें कम्युनिकेट करनी है। मैसेज छोटा सा है, सही है, तो आप कम्युनिकेट कर दो। जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए रिटर्न रिपोर्ट बनानी पड़ेगी पूरी। सही है। हाउएवर आप ये आप ये बता रहे हो कि भाई एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको इतनी रिटर्न रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें बस मैनेजर के डिसीजन ही काफी है। और वो आप वर्बली भी इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई आप रेजिग्नेशन। हाउएवर जब एम्प्लॉय रेजिग्नेशन सबमिट कराएगा वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा क्योंकि उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कम्युनिकेशन है, बहुत आसान चैप्टर है ये, आप लोग इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।